बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और मुश्किल ग्रुप्स। वो कहता है कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन फंक्शनल ग्रुप के तौर पर आता है उन्हें हम कहते हैं एमाइंस। क्या कहलाते हैं? एमाइंस। अब देखिए जो एमाइंस का फार्मूला है वो होता है हमारे पास NH2 और साथ 2 फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके ऊपर। ठीक है। अब देखें ये बात है कि इसके ऊपर ये 2 फ्री इलेक्ट्रॉन क्यों होते हैं नाइट्रोजन पे। देखें हमारे पास जो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है वो है 7, मास नंबर 14, वाले से इलेक्ट्रॉन है 7। अब हमारे पास जब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन हम करते हैं तो के शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, तो एल शेल में इलेक्ट्रॉन आते हैं 5। ठीक है। अब इससे अपना आखिरी शेल मुकम्मल करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए मज़ीद? इसे 3 इलेक्ट्रॉन मज़ीद चाहिए तो तब इसका आखिरी शेल मुकम्मल होता है। अब इस वक्त कितने इसके पास? 5। अब वो क्या करेगा, इसके साथ शेयरिंग करेगा या बॉन्ड बनाएगा, कोवलेंट बॉन्ड, उसके ज़रिए वो अपना आखिरी शेल मुकम्मल करेगा। देखिए ये नाइट्रोजन है हमारे पास, इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है जी 5 के इलेक्ट्रॉन है। 5 अब 2 ये हैं, 2 ये हैं और 1 इलेक्ट्रॉन हमारे पास ये है। ठीक है जी। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन जो इधर थे ना, अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर हमारे पास होता है 1 के शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। अब एक हाइड्रोजन इससे बॉन्ड बना लेगी, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन से, और दूसरे एक ही इलेक्ट्रॉन होता है ना आखिरी शेल में, और एक इससे बॉन्ड बन जाएगा। और इधर वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर को हमारे पास बॉन्ड के ज़रिए फ्री बॉन्ड के तौर पर शो होगा। अब ये देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले ये अनशेयर हुए, ये इसने अभी कोई शेयरिंग नहीं की, इन्होंने अभी शेयरिंग नहीं की। अब देखिए इलेक्ट्रॉन कितने हो गए आखिरी शेल में, देखें जी 2 2 4 2 6 और 1 7। ये क्या है? 7। अब जो हमारे पास जब ये शेयरिंग करेगा किसी और, ये जो इलेक्ट्रॉन है किसी और एटम के साथ जब कंपाउंड के साथ शेयरिंग करेगा तो ये हमारे पास इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। अब इसके 8 इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल में पूरे होने के बावजूद इसके पास 2 फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे जो अनपेयर फॉर्म में होंगे, यानी कि अनबाउंड अनशेयर फॉर्म में होंगे, यानी कि उनका वो किसी से शेयर नहीं हो रहे। ठीक है। ये लोन पेयर की फॉर्म में होंगे, हम कहते हैं लोन पेयर, कहते हैं हम उन्हें लोन पेयर की फॉर्म में होंगे। अब देखें ये जब बॉन्ड बन गया यहाँ हाइड्रोजन के साथ, यहाँ भी एक बॉन्ड बन गया हाइड्रोजन के साथ, और ये हमारे पास यहाँ हमने फ्री बॉन्ड छोड़ दिया कि कोई भी हमारे पास कंपाउंड आके यहाँ अटैच हो सकता है। अब इसको हम लिखेंगे NH2 और 2 फ्री इलेक्ट्रॉन लोन पेयर है इसके ऊपर। अब इसके बाद देखिए अगर हम देखें आगे इसकी मिसाल, इसका जनरल फार्मूला तो ये होगा हमारे पास कि यहाँ R अटैच होगा। क्या होगा? यहाँ R अटैच होगा। ठीक है ना। अब R की जगह कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आ सकता है। ठीक है ना। CH3 भी आ सकता है। तो ये हमारे पास जब यह मिथाइल रेडिकल आएगा तो ये हमारे पास मिथाइल इमेंस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अमाइंस बन जाएगा, मिथाइल अमाइंस। ठीक है ना। ये हमारे पास मिथाइल अमाइंस बन जाएगा। ठीक है। इसी तरह अगर हमारे पास जो हमारे पास यहाँ था ये 2 हाइड्रोजन है ना, यहाँ 2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम? यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो 2 यहाँ लिखने। अगर हमारे पास ये CH3NH2 है, अगर हम इधर से 1 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन एक रिमूव कर देते हैं, रिमूव कर तो उसकी जगह हमारे पास एक और हम मिथाइल ग्रुप अटैच कर देते हैं, यानी कि मिथाइल। ठीक है। तो ये डाई मिथाइल अमाइन हो जाएगा, डाई मिथाइल अमाइन। ठीक है ना। अगर इसके हम एक अब हाइड्रोजन निकाल दिया, एक रहा है यहाँ एक, अगर हम वहाँ से वो हाइड्रोजन भी निकाल देते हैं तो हमारे पास एक और मिथाइल ग्रुप अटैच होगा CH3, यहाँ भी CH3। इसे हम कहते हैं ट्राई मिथाइल एमाइंस। क्या हम कहते हैं? ट्राई मिथाइल। जो 3 वाला होता है ट्राई, क्या होता है? ट्राई मिथाइल एमाइंस। ठीक है। तो ये हमने आज जो पढ़ा है वो हमने ये पढ़ा है कि उसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। असल में इसका मेन फंक्शनल ग्रुप है जो हमारे पास है ना जी, वो हमारे पास है NH2 नाइट्रोजन हाइड्रोजन वाला, यहाँ से फ्री बॉन्ड।
ठीक है। इसका जनरल फार्मूला ये हमारे पास ये है, ठीक है। ये इसका फंक्शनल ग्रुप है, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन मौजूद होता है। जी कल हम पढ़ेंगे कार्बन, चलें आज ही पढ़ लेते हैं, बल्कि थोड़ा सा टॉपिक है ये, कार्बन, हाइड्रोजन और हैलोजन्स पर मुश्तमिल फंक्शनल ग्रुप। इसमें यही होना है। इसमें देखिए नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं इधर कि इसका जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है वो तो एक्स फ्री है, बॉन्ड है। एक्स से मुराद है हैलोजन्स। हैलोजन्स हमारे पास हमें पता है पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स है पूरा एक हैलोजन्स में, जिसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरह सो ऑन बाकी एलिमेंट्स भी हैं, वो एक्स की जगह आएंगे, ठीक है ना। इसका जनरल फार्मूला हमारे पास क्या होगा, आर एक्स। आर से मुराद है हमारे पास मिथाइल ग्रुप, हमारे पास अल्काइल ग्रुप्स, ठीक है ना। इसमें मिथेन, मिथाइल भी आ सकता है, प्रोपाइल भी आ सकता है, इथाइल। अगर CH3 हमारे पास फॉर एग्जांपल हम कहते हैं, अगर हमारे पास यहाँ एक्स की जगह हम अटैच कर देते हैं Cl, तो ये हमारे पास क्या होगा, मिथाइल क्लोराइड। क्या हो जाएगा, मिथाइल क्लोराइड, ठीक है ना। अगर फ्लोरीन अटैच करते हैं तो मिथाइल फ्लोराइड, ठीक है ना। तो इसे हम जनरल फॉर्म में अल्काइल हैलाइड्स भी कहते हैं। हम क्या कहते हैं, हमने अल्काइल हैलाइड्स, इन्हें हम अल्काइल हैलाइड का नाम, हैलोजन से हम इन्हें कहते हैं अल्काइल हैलाइड्स, ठीक है। तो ये आपने अब देख लिया जी। इसको हम ऐसे ही पढ़ सकते हैं, जैसे हमने अब मिथाइल क्लोराइड है तो हम इसे लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास मिथाइल क्लोराइड था, इससे ये वाला, तो ये मिथाइल क्लोराइड है। क्या है, मिथाइल क्लोराइड। ये इसकी एग्जांपल नहीं, आगे हम देखेंगे, सारी नीचे हैं। क्लास का नाम, फंक्शन ग्रुप, क्लास फार्मूला, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। चलें दोबारा। अच्छा, मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपना फीडबैक दें।